अस्सलामुअलैकुम। फ़िज़िक्स बनी आसान में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फैसल मलिक और एएस एंड ए लेवल फ़िज़िक्स में आज हमारा टॉपिक है डॉपलर इफ़ेक्ट। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी, इस क्वेश्चन में एक सायरन बजाती पुलिस कार मूव कर रही है। इस सायरन की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 440 हर्ट्ज़ और जो एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है वो इस फ्रीक्वेंसी को कुछ ऐसा समझता है जैसा कि है 494 हर्ट्ज़ और स्पीड ऑफ साउंड एयर में है 340 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ कार या सोर्स हमने बतानी है कि वो कितनी होगी और वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगी या टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगी, ये हमने बताना है जी। 440 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी थी। ऑब्जर्वर को जो फील हुई वो हुई 494 हर्ट्ज़। ऐसा जो इंक्रीज़ इन फ्रीक्वेंसी है वो तभी मुमकिन है जबकि सोर्स मूव कर रहा हो टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। तो ये इंफॉर्मेशन हमने हासिल कर ली। जो अगली बात है कि स्पीड ऑफ सोर्स या कार क्या थी, उसके लिए हमारे पास फार्मूला जो हमारी डाटा शीट में अवेलेबल है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर किस तरह फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स से रिलेट करती है। इस फार्मूले में आप देखेंगे कि जो आपकी वैल्यू है डिनोमिनेटर वो या न्यूमरेटर को छोटा करेगा या बड़ा करेगा। किस तरह? अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर ग्रेटर है फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स से तो ये तभी मुमकिन है कि हमारे पास जो हमारा डिनोमिनेटर है वो छोटा होगा न्यूमरेटर से, यानी कि v माइनस वी एस होगा। तो हमारे पास इस तरह इस फार्मूले को आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि कब आप v माइनस वी एस डिनोमिनेटर में यूज़ करेंगे, कब आप v प्लस वी एस यूज़ करेंगे जी। तो हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ सोर्स। उसके लिए हम फार्मूले को रीअरेंज करते हैं और जस्ट वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। अब सब कुछ अवेलेबल है। अब हमने फार्मूले को रीअरेंज किया और वेलोसिटी भी है साउंड की जिसको हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर सब अवेलेबल है। जस्ट वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये आंसर आ जाता है 37 मीटर पर सेकेंड जी। तो हमारे पास ऑप्शन बी में ऐसा हो रहा है 37 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड ऑल अदर ऑप्शंस आर द रॉन्ग वन जी। इस क्वेश्चन में एक कार जिसके ऊपर एक लाउड स्पीकर अटैच है लाइन पी के ऊपर ट्रैवल कर रही है और उसके ट्रैवल करने की वजह से जो फ्रीक्वेंसी में चेंज होगी उसके बारे में हमसे क्वेश्चंस ऑप्शन ए बी सी डी में पूछा गया है। इसको हम एक एनिमेशन से वाज़े कर लेते हैं। डॉपलर इफ़ेक्ट क्या असर डालेगा जी। ये देखें, ये हमने एक कार पर जो साउंड वेव्स एमिट हो रही हैं उनको वेव्स से इस तरह शो कर दिया गया है। सिमिलरली एक और जगह भी हमने सेम पिक्चर बना ली है। तो हमारे पास जब साउंड वेव्स एमिट कर रही है कार तो कुछ इस तरीके से साउंड वेव्स आप देखें 3 नंबर ऑफ वेव्स जो है वो पास हो गई उस पॉइंट से या ऑब्जर्वर तक पहुंच गई। और अगर कार खुद भी ट्रैवल कर रही है ऑब्जर्वर की तरफ तो देखें क्या होगा। तो इस टाइम हमारे पास 5 नंबर ऑफ वेव्स पास हो गई उस पॉइंट से या ऑब्जर्वर तक। तो ये है डॉपलर इफ़ेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू डॉपलर इफ़ेक्ट जब सोर्स इज़ मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर तो ऑब्जर्वर विल फील द चेंज इन फ्रीक्वेंसी मीन इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। जो उसको चेंज इन फ्रीक्वेंसी जो फील करेगा वो इंक्रीज़ होती हुई होगी। तो ऑप्शंस जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन डी में जो है ऐसी ऑप्शन मौजूद है जो हमारी डॉपलर इफेक्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है कि अ फ्रीक्वेंसी मोर देन एफ that increases as the car moves from P towards Q जी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन जी। इस क्वेश्चन में डॉपलर इफेक्ट के बारे में पूछा गया है कि अगर ऑब्जर्वर लेस फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करता है एज कंपेयर टू द सोर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स तो क्या होता है। ऐसा उसी वक्त मुमकिन है, वेरी क्लियर है हमें कि सोर्स इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो ऐसा उसी तो ऑप्शन ए मौजूद है हमारे पास कि सोर्स इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जी। बाकी तमाम ऑप्शंस रॉन्ग हो गए
जी, इस क्वेश्चन में एक लाउड स्पीकर एक खिड़की से नीचे की जानिब गिरता है और जब वो 10 मीटर का फासला तय कर लेता है तो उस टाइम एक सिंगल पल्स साउंड की उसमें से एमिट होती है और जिसकी फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज़ और जो उसकी वेलोसिटी ऑफ साउंड इसमें है वो 330 मीटर पर सेकंड है और हमसे पूछा ये गया है कि खिड़की से बाहर जो है आदमी जो ठहरा हुआ है वो देखता है तो उसको जो साउंड सुनाई देती है फ्रीक्वेंसी में उसकी क्या तब्दीली वाक़ई होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्ज़र्वर पूछा गया है इस क्वेश्चन में। जी, तो हमारे पास फार्मूला वेरी सिंपल है, फार्मूला शीट में आपके अवेलेबल है ये फार्मूला। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स से रिलेट करते हैं हम और हमारे पास जो है चूँकि हमारे पास अवे फ्रॉम सोर्स जो है ऑब्जर्वर से सोर्स दूर जा रहा है तो उसकी वजह से जो वो फ्रीक्वेंसी सुन पाएगा वो कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा तो v प्लस वी एस यूज़ करते हैं हम इस फार्मूले में। तो ये हमारे पास जो है एक फार्मूला आ गया फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर के लिए। तो इसमें हमने फाइंड वेलोसिटी ऑफ सोर्स भी करना है, यानी सोर्स की जो वेलोसिटी है वो भी मौजूद नहीं है। फाइंड हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर करना था बट हमारे फार्मूले में एक और चीज़ भी मिसिंग है। तो इस वेलोसिटी ऑफ सोर्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो हाइट कवर्ड जो है या डिस्टेंस कवर्ड है 10 मीटर वो मौजूद है। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है और हमारे पास जो है चूँकि फॉलिंग लाउड स्पीकर है तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। हमें पसंद है जब u ज़ीरो हो तो फार्मूला बन जाता है 2GH वी स्क्वायर और इसकी वैल्यू आ गई 1 वी स्क्वायर 196 और v 114 मीटर पर सेकेंड। तो इस वी एस को हमने वैल्यू को पुट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर इजीली बाकी तमाम चीज़ें पता है हमारे पास। तो जो आंसर बन रहा है वो 245.5 यानी अप्रॉक्सीमेटली 246 हर्ट्ज। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी, इस क्वेश्चन में एम्बुलेंस का वार्निंग सिग्नल 600 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एमिट करता है और स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड है और जिस वेलोसिटी से वो एम्बुलेंस मूव कर रही है वो है वेलोसिटी ऑफ सोर्स 25 मीटर पर सेकेंड। जी, फाइंड हमने ये करना है जब वो सोर्स उसके करीब आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी में जो ऑब्जर्वर होगा वो फ्रीक्वेंसी में चेंज फील करेगा, जिस तरह जब वो दूर जा रहा होगा तब भी वो जो ऑब्जर्वर है फ्रीक्वेंसी में चेंज फील करेगा, ऑब्जर्व करेगा। तो ये जो करीब आते हुए फ्रीक्वेंसी होगी और दूर जाते हुए जो फ्रीक्वेंसी होगी उसका डिफरेंस बताना है। हमें अच्छे से फार्मूला याद है कि जब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर करीब आ रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर ग्रेटर देन एफ एस। और हम फार्मूला शीट से वो फार्मूला जानते हैं जिसमें हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स से रिलेट करते हैं v ओवर v माइनस वी एस इंटू एफ एस। तो यहाँ हमने डिनोमिनेटर में v माइनस वी एस यूज़ इसीलिए किया है कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर है वो बढ़ रही है, यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ जाएगी नीचे कम होने से डिनोमिनेटर की। जस्ट वैल्यूज़ हमारे पास है, हमने वैल्यूज़ को पुट किया और हमारे पास आंसर 649 हर्ट्ज। जी, अब हमने दूर जा रहे हैं एम्बुलेंस ऑब्जर्वर से तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर कम हो जाएगी। तो कम किस तरह होगी कि फार्मूले में v माइनस वी एस की जगह v प्लस वी एस हो जाएगा ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर बड़ा होने से फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर जो होगी वो हमारे पास कम हो जाएगी। तो हमने जस्ट वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास जो आंसर आया 558 हर्ट्ज आ गई फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर। इन दो का डिफरेंस देख लेते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस 91 हर्ट्ज। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी, इस क्वेश्चन में एक सायरन बजाती एम्बुलेंस स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है और जब वो उसकी तरफ जा रही है तो वो
एम्बुलेंस डिसेलरेट कर रही है और फिर उसके पास से गुजरकर उससे दूर जा रही है एक्सेलरेट करते हुए, तो हमने जो फ्रीक्वेंसी में तब्दीली वो महसूस करेगा स्टेशनरी ऑब्जर्वर जब उसके करीब आ रही थी और जब उससे दूर जा रही थी एम्बुलेंस, वो बतानी है। ऑप्शंस ए बी सी डी मौजूद हैं। हमने जहन में जो चीज़ रखनी है ये तो वेरी सिंपल है कि अप्रोच करते हुए ऑब्जर्वर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सुनेगा, ठीक है। मगर जो है हमारे पास एक चीज़ जो डिफरेंट हुई है यहाँ, वो हुई है कि जो हमारी एम्बुलेंस है वो डिसेलरेट कर रही है, जिसकी वजह से वो इंक्रीज़ इन फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि डिक्रीज़ इन फ्रीक्वेंसी सुनेगा। ये एक चीज़ जो हम रूटीन में नहीं करते वो हो रही है। और जब अवे जा रही है तो वो वेरी सिंपल है, वो वही कुछ करेगी जो हमेशा ऑब्जर्वर अवे जाते हुए फ्रीक्वेंसी में कमी महसूस करता है। तो दोनों सूरतों में चाहे अप्रोच कर रही हो एम्बुलेंस या वे जा रही हो, डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी फाइंड वो उसको मालूम होगी ऑब्जर्वर को। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट और ऑल अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग। जी इस क्वेश्चन में एक टॉय ड्रोन है जो कि एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एमिट करता है। वो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है 800 हर्ट्ज़ और जो है हमारे पास जो ऑब्ज़र्वर है उसको 850 हर्ट्ज़ फाइंड करता है उस फ्रीक्वेंसी को। ये तभी मुमकिन है कि जब ड्रोन उसकी तरफ जा रहा होगा, टूवर्ड्स द ऑब्ज़र्वर मूव कर रहा होगा। तो ये चीज़ भी हमसे ऑप्शन में पूछी गई है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, वो तो वेरी क्लियर है, टूवर्ड्स ऑब्ज़र्वर होगी। तो दूसरा हमसे पूछा ये गया है वेलोसिटी ऑफ साउंड, उसने हमें बता दिया है 330 मीटर पर सेकेंड, और हमसे वेलोसिटी ऑफ सोर्स और उसकी डायरेक्शन तो हम बता चुके हैं। अब वेलोसिटी ऑफ सोर्स फाइंड करनी है, वही फार्मूला जो हमारे फार्मूला शीट में है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्ज़र्वर को हम फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स से रिलेट करते हैं। और जी आपको पता है कि जब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्ज़र्वर ग्रेटर हो तो हमारे पास डिनोमिनेटर छोटा होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्ज़र्वर ग्रेटर देन एफ एस है तो डिनोमिनेटर को v से छोटा होना चाहिए, तो v माइनस वी एस जो है ना वो हम यूज़ करेंगे इस फार्मूले में। और वेलोसिटी ऑफ साउंड भी है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स हमने फाइंड करना है, उसके लिए फार्मूले को रीअरेंज कर लेंगे। तो हमारे पास फार्मूला को रीअरेंज कर दिया, वी एस को एक साइड पर ले गए तो फार्मूला इस शक्ल में कुछ बन गया। वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं तमाम, वेलोसिटी ऑफ साउंड भी है, वेलोसिटी ऑफ जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्ज़र्वर भी हैं। तो उन वैल्यूज़ को पुट कर दिया हमने, तो जो हमारे पास आंसर आया 19 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया 19 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द ऑब्ज़र्वर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि सोर्स सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव एमिट करता है। डॉपलर इफेक्ट की वजह से जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑब्जर्व करता है। और व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर द डॉपलर इफेक्ट, ठीक है, डॉपलर इफेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। पहले हम ऑप्शन बी की तरफ जाते हैं, उसमें लिखा है कि सोर्स जो है वो पोलराइज साउंड प्रोड्यूस करेगा। सी ऑप्शन में लिखा है कि जो सोर्स है वो चेंजिंग एम्पलीट्यूड की साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा। और डी में लिखा है जो सोर्स है वो चेंजिंग फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा। और जबकि हमें पता है कि डॉपलर इफेक्ट का इन तीनों चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं। डॉपलर इफेक्ट में सोर्स या ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर मूव करते हैं। अगर सोर्स मूव कर रहा है तो ऑब्जर्वर स्टेशनरी होगा, तो इसी तरह सोर्स टूवर्ड्स ऑब्जर्वर या अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर मूव करेगा। सिमिलरली अगर सोर्स स्टेशनरी है तो ऑब्जर्वर टूवर्ड्स या अवे फ्रॉम द सोर्स मूव करेगा। तो ये सिंपल सा रूल है। तो ऑप्शन ए में हमें नजर आता है कि सोर्स दैट इज मूविंग एज इट प्रोड्यूसेस द साउंड वेव वजह हो सकती है डॉपलर इफेक्ट की। तो जी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी इस क्वेश्चन में एक सोर्स ऑफ साउंड स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है। जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स है वो 480 हर्ट्ज है और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर इस फ्रीक्वेंसी को समझता है कि वो 650 हर्ट्ज की है।
वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकंड है और हमने वेलोसिटी ऑफ सोर्स फाइंड करनी है, यानी जिस स्पीड से वो सोर्स मूव कर रहा है ऑब्जर्वर की तरफ वो स्पीड फाइंड करनी है। जी ये फार्मूला हमारी जो है फार्मूला शीट में हमें अवेलेबल है और इसमें हमारे पास जो है वेलोसिटी ऑफ सोर्स के लिए हम इसको जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करेगा तो हमारे पास जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा हो गई है, तो ज़्यादा होने का मतलब है डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा न्यूमरेटर से। तो हमारे पास ये देखें v ओवर v माइनस वी एस यूज़ करेंगे। जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो v ओवर v माइनस एस यूज़ करेंगे, जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो v ओवर v प्लस वी एस यूज़ करेंगे। जी वी एस सोर्स के लिए हमने इसको करना है, तो इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ सोर्स के लिए। जी ये आप इजी मैथमेटिक्स यू कैन डू बाय योरसेल्फ। हमने जस्ट अब वैल्यूज़ हमारे पास तमाम अवेलेबल हैं, इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। वेलोसिटी 340 माइनस वो जो वैल्यूज़ आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड 340, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड 480 और 650 फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर है। तो ये वैल्यूज़ पुट करने से 89 मीटर पर सेकेंड इज़ द आंसर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी